वो पप्पू यादव जो डे वन से बीमा भारती के विरोध में खड़े थे, क्या वो पप्पू यादव बीमा भारती का रुपौली के इस उपचुनाव में सपोर्ट करने वाले हैं? वो पप्पू यादव जो आरजेडी के साथ बगावती तेवर अपना चुके हैं, क्या वो पप्पू यादव आरजेडी के कैंडिडेट बीमा भारती का रुपौली के इस उपचुनाव में सपोर्ट करने वाले हैं? और वो पप्पू यादव जो लालू यादव और तेजस्वी यादव पे जम के बरस चुके हैं और कह चुके हैं कि इनके अहंकार की वजह से हम लोग इतने सीट हारे हैं, क्या वो पप्पू यादव रुपौली के इस उपचुनाव में बीमा भारती का सपोर्ट करने वाले हैं? और जवाब है हां, बिल्कुल। इस रुपौली के उपचुनाव में बीमा भारती का सपोर्ट करने वाले हैं पप्पू यादव। और आखिर क्या वजह है कि तेजस्वी के खिलाफ रोष है और बीमा भारती के लिए पिघल गए पप्पू यादव, इसी के ऊपर चर्चा और परिचर्चा करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले, मेरा नाम है रजत और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। आपको याद होगा पूर्णिया में जब लोकसभा का चुनाव चल रहा था और एक तरफ आरजेडी के खेमे से जहां बीमा भारती थी और निर्दलीय ताल ठोक रहे थे पप्पू यादव, तब इस बात का कयास लगाया जा रहा था कि इन दोनों में जो दूरियां आई है वो कभी नहीं मिटने वाली। और उसके बाद कई तरीके के और बात भी आए थे। तेजस्वी यादव लगातार पप्पू यादव के लिए कैंपेनिंग कर रहे थे और कह रहे थे कि भले अगर आप बीमा भारती को सपोर्ट ना कीजिएगा तो एनडीए के खेमे में सपोर्ट कर दीजिएगा, लेकिन पप्पू यादव को वोट मत दीजिएगा। जिसको लेके पप्पू यादव ने काफी नाराजगी भी जताई और आज भी इस बात का वो जिक्र करते नहीं थकते कि आखिरकार जो इतनी सीटों का हार हुआ है, इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ आरजेडी के नेताओं का अहंकार है, गुरूर है। और स्पष्ट तौर पे वो तेजस्वी यादव को टारगेट करके ये बोलते हैं। और जब बीमा भारती को रुपौली के उपचुनाव का टिकट भी दिया गया था, तब भी लालू प्रसाद यादव के इस कार्य को उन्होंने गलत बताया था और बताया था कि आप तो या तो कांग्रेस को सीट देते यहां से या फिर आप माले को सीट देते। आपने बीमा भारती को सीट दिया, यह गलत किया। बिना किसी पार्टी के दल के बैठक के बिना आपने ये काम किया, जो कि पूर्णतः गलत है। और उसके बाद उन्होंने यह भी कह दिया था कि भाई रुपौली के इस उपचुनाव में मैं एक नया चेहरा तलाश रहा हूं और उस नए चेहरे को सपोर्ट करूंगा। जहां पे शंकर सिंह की पत्नी सुनीता देवी ने स्पष्ट किया था कि पप्पू भैया का सपोर्ट जो है वो हमें प्राप्त हो चुका है। लेकिन अब कहानी में नया ट्विस्ट, नया मोड़ आ गया है, जहां पे मीडिया से बात करते हुए पप्पू यादव ने यह स्पष्ट कर दिया है कि उनका समर्थन, उनका सपोर्ट बीमा भारती को जाने वाला है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने बताया कि भाई मुझे तेजस्वी यादव से वही नाराजगी है, लालू यादव से भी वही नाराजगी है, लेकिन मैं अपने गठबंधन धर्म का पालन कर रहा हूं। मतलब इंडिया गठबंधन में कांग्रेस जो है उनकी पार्टी है और उन्होंने कहा कांग्रेस जहां जाएगी वहां पप्पू यादव जाएगा और इसी वजह से मैं रुपौली के इस उपचुनाव में बीमा भारती का समर्थन कर रहा हूं। इसके अलावा उन्होंने कह दिया कि बीमा भारती मेरी बच्ची जैसी है और मैं चाहता हूं कि उनको सपोर्ट करूं और इस रुपौली के उपचुनाव में मेरा समर्थन बीमा भारती के साथ है। तो पहले तो सुनीता देवी की बात कर लेते हैं, शंकर सिंह की पत्नी। उन्होंने कहा था कि मेरे भाई हैं पप्पू यादव और वो मुझे सपोर्ट करने वाले हैं। अब भाई वो खुद बता रही थी और पप्पू यादव ने कहा कि मेरी बेटी मेरी बच्ची जैसी है बीमा भारती और मैं उनको सपोर्ट करने वाला हूं। तो कुल मिला के बहन बेटी वाला मामला जो है वो रुपौली में शुरू हो गया है कि आखिरकार पप्पू यादव कहां जा रहे हैं। लेकिन अब पप्पू यादव ने खुद अपने आप से स्पष्ट कर दिया है मीडिया से बात करते हुए कि वो गठबंधन धर्म को निभाने वाले हैं। कांग्रेस जिस खेमे में है उसी खेमे में जाने वाले हैं। मतलब रुपौली के इस उपचुनाव में बीमा भारती के साथ खड़े होने वाले हैं पप्पू यादव। और पप्पू यादव का पूर्णिया के लोकसभा में क्या दबदबा है, क्या जलवा है, क्या पावर है, वो किसी से छुपा नहीं है। और पूर्णिया के लोकसभा में ही एक सीट आता है विधानसभा का, जो है रुपौली, और वहां पे भी उनका जलवा और दबदबा देखने को मिलेगा इस रुपौली के उपचुनाव में। और जो अब तक ये कयास लगा रहे थे कि आखिर पप्पू यादव किस खेमे में, पप्पू यादव ने स्पष्ट कर दिया कि वो बीमा भारती के साथ हैं। मैं स्पष्ट कर रहा हूं, बीमा भारती के साथ। तेजस्वी से अभी भी उनकी नाराजगी है, लालू यादव अब भी उनके बातों के कटघरे में खड़े हैं, लेकिन बीमा भारती के साथ हैं। और वजह है इंडिया गठबंधन, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। इस खबर को लेकर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है पप्पू यादव का यह फैसला कैसा लगा आपको? कमेंट सेक्शन में जाइए, कमेंट करके बताइए। और पप्पू यादव बीमा भारती का तो सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव के साथ वही उनका जो एक तरीके से 36 का जो आंकड़ा देखने को मिला था लोकसभा चुनाव में, वही इस चुनाव में भी देखने को मिल रहा है। और वो जम के बोल रहे हैं कि जो भी हम लोग सीट हारे हैं वो आरजेडी के अहंकार
की वजह से हारे हैं, आरजेडी ने जो अहंकार दिखाया है, जो उनका ईगो है, उसकी वजह से हारे। इसको लेके भी आप क्या सोचते हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जाइए और कमेंट करके अपना विचार हम तक जरूर पहुंचाइएगा। बाकी आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मेरा नाम रजत है।